नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पटना में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में शब्दों की मर्यादा हुई खराब। चुनाव आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ करे कार्रवाई। पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने एनडीए पर साधा निशाना। कहा एनडीए में आपस में नहीं है तालमेल, एक दूसरे के विरोध में हैं सभी दल। साहिबगंज में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने दिया बयान। एनडीए की जीत का किया दावा। राजमहल से ताला मरांडी को जीत दिलाने की कही बात। ग्यारह मई को पीएम मोदी का चतरा दौरा। मुरवे मैदान में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण और मनीष जायसवाल के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। जमशेदपुर की चामी मुर्मू को मिला पद्मश्री सम्मान। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुए सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपना नामांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेय युलू डोड्डे के समक्ष किया। आपको बता दें कि नलिन सोरेन के नामांकन के समय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक सह राज्य सरकार के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित अन्य उपस्थित रहे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नलिन सोरेन हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। लोकसभा चुनाव में हमारा जो उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है नलिन सोरेन, आज जीत भी सुनिश्चित है। दादा, लग रहा है कि महाभारत है, क्योंकि अपनों के बीच ही लड़ाई है, क्योंकि सीता सोरेन बीजेपी से लड़ रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पार्टी होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत बड़ा परिवार है ना, इसीलिए उसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। हमारा संगठन पार्टी बड़ा मजबूत है, कहीं इधर उधर नहीं। बीजेपी को कितने चुनौती के रूप में ले रही है पार्टी झारखंड में? देखिए, उनका पास कैंडिडेट नहीं है, खोज रहा है, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, और उस तरह से कैंडिडेट जुगाड़ करके लड़ना हम नहीं समझते कि हमारा मुकाबला कर सकते। पलामू जिला बीजेपी अध्यक्ष अमित तिवारी ने से सीधी बात की हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने। इस दौरान जब उनके सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे, तो सुनिए अमित तिवारी ने क्या कुछ कहा। के होने वाले लोकसभा चुनाव के मात्र 2 दिन मात्र रह गया है। 13 मई को मतदान होना है और तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुकी है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी से। बता दें कि पलामू लोकसभा के लिए भाजपा से बीडी राम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है, तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर ममता भूंइया भी कमरकस मैदान में उतर चुकी है। अब ऐसे में भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उनका रणनीति की बात करेंगे कि कितना विश्वास है, कितना उम्मीद लगते हैं, और इस बार का जो हैट्रिक की तैयारी है उसमें कितनी ताकत झोंक रहे हैं और जनता से क्या उम्मीदें मिल रही हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है वो तीसरी हैट्रिक की तैयारी में क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव में हम लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम, कार्यकर्ताओं का मेहनत, हमारे प्रत्याशी का लगातार क्षेत्र में जुड़े रहना और जनता का उत्साह, ये सारे चीज हम सबों को मदद कर रहे हैं। और जहां भी हम जा रहे हैं, गांव के लोगों का हुजूम, अपने मतदाताओं का व्यापक समर्थन हम सबों को हासिल हो रहा है। और लोग बता भी रहे हैं कि इसके पहले 10 साल पहले जब हम लोग गांव में जाते थे, गलियों में जाते थे, सड़क, बिजली दिखाई नहीं देता था, गैस का गांव में कहीं कनेक्शन दिखाई नहीं देता था, जनधन टाइप का कोई योजना नहीं चला था, आयुष्मान योजना जैसे योजनाओं ने आम लोगों को जोड़ने का काम किया, विश्वास में लाने का काम किया। और आज जो फ्री में राशन मिल रहा है उसके कारण गांव गरीब, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी जिनमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं
और सरकार ने इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है और उसके बल पर और कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर स्पष्ट रूप से हम लोग इस लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। विरोधियों लास्ट हम करेंगे, विपक्षियों का कहना है कि मोदी जी जब भी आए तो मंडल डैम की बातें पिछली बार कहे तो वो मंडल डैम अधूरा रह गया। मतलब जितनी भी बातें कह करके गए उसका असर इसलिए लोगों पर नहीं होगा क्योंकि सारी बातों में झूठ कहीं ना कहीं दिखलाई दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई झूठ नहीं है। विपक्ष के लोगों को काम नहीं करना है, काम लटकाना है, अड़ंगा लगाना है। मंडल डैम की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, केंद्र सरकार बजट अलॉट कर दिया, टेंडर कर दिया। आज 3 साल से राज्य की सरकार इस काम को फंसा रही है और राज्य सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दिया गया है विस्थापितों को देने के लिए, उसको हम इंस्टॉलमेंट में पैसा दें कि एक मुश्त पैसा दें। और मंडल डैम के लिए तो सरकार, भारत सरकार पूरा काम कर दी, पैसा अलॉट कर दी, टेंडर कर दी। राज्य सरकार उस काम को लगा नहीं रही है और मंडल के साथ, आपके साथ हम कहना चाहते हैं, आपको और लोगों को कहना चाहते हैं कि यहाँ के पेयजल समस्या के निराकरण के लिए सोन ग्रिड, कोयल ग्रिड, बड़ी बड़ी योजनाएं तो भारत सरकार दे दी। आपने इन योजना को क्यों रोक के रखा कि चुनाव के अन्य वक्त पहले लाके मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करते हैं? हम यह बात आपसे, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार ने चहुमुखी काम किया है और आम लोगों के जनजीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है और भारत देश का गौरव पूरा विश्व में बढ़ाने का काम किया है और 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पर भारत पहुंचा है। और इस बार स्पष्ट हम लोग जीत के साथ आगे आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 3रे नंबर पे होगा और पलामू का पेयजल समस्या, सिंचाई समस्या, ये सारे समस्या का निराकरण करने का काम हमारे प्रत्याशी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज एनएच का, रेलवे का जाल बिछ रहा है, 3रा लाइन चल रहा है, शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। एनएच में आप देखिए किस प्रकार से तेजी से काम हो रहा है। देश के आजादी के बाद इन सब योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ और पलामू को लोग पिछड़ा जिला सोचकर छोड़े हुए थे। आज पलामू विकास का नया इबारत लिखेगा और रेलवे कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं यहाँ उतर रहा है। एक सवाल, लगातार तेजस्वी हो यहाँ पर लगातार जो है तेजस्वी अभी यादव आए, उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां के बड़े बड़े नेता आकर के जो है लगातार ये हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार बनी 10 सालों में उन्होंने गरीबों को ये संविधान बांटने की, संविधान खत्म करने की बातें आ रही है सामने कि संविधान खत्म कर देंगे अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो। और जो है इन्होंने कभी भी गरीबों को मान सम्मान नहीं दिया है, संविधान खतरे की बात आ रही है, लगातार बातें आ रही, क्या कहेंगे आप? राजद, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो राज्य का संसाधन लूटने में लगे हैं, इनको विकास पर बात करने का कोई मुंह नहीं रह गया है और कोई मुद्दा पर इन्होंने एग्रेसिव होकर काम नहीं किया, इसलिए विकास की चर्चा नहीं कर सकते हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं कि यह होगा वो होगा। और हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि लोग सारे इन लोगों को नकारने का काम कर रहे हैं और लोगों तक योजना पहुंच रहा है, 100% योजना पहुंच रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा बिचौलिया खाते हैं। आज केंद्र सरकार की योजना में अगर 1 रुपया आ रहा है तो 100% उसके अकाउंट में जा रहा है। आज सारे विपक्षी बौखलाए हुए हैं और कोई हमारे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। क्या लगता है इस बार के जो हैट्रिक होगी, आप बोल रहे हैं जीत का दावा कर रहे हैं, हैट्रिक में क्या लगता है वोटों का अंतर पिछला बार से कम होगा कि ज्यादा होगा? पिछला बार से ज्यादा मत हमको मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार भी हम जीते थे और इस बार भी जीतेंगे और अपार जन समर्थन इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और बीडी राम पलामू के 3रे बार बड़े अंतर से सांसद बनने जा रहे हैं। बीडी राम हैट्रिक लगाएंगे, वह इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव भी जीतेंगे और पिछले वोटों की तुलना में ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। यह कहना है अमित तिवारी जी का, जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने कहा है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि मंडल डैम की बात की तो मंडल डैम की सारी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है और राज्य सरकार ने रोक के रखी है। अब ये इनका कहना है, लेकिन लोगों की बातें माने तो पिछले जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मंडल डैम की बातों को नहीं रखा तो लोगों में एक जो अंदर संशय बना हुआ था। लेकिन अमित तिवारी जी ने कहा कि मंडल डैम की जो प्रक्रिया था उसको केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है, राज्य सरकार ने लटका के रखी है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि जनता किस करवट बैठेगी, लेकिन फिलहाल अमित जी ने दावा ठोका है कि इस बार
बीडी राम तीसरे जो है हैट्रिक लगाएंगे और पलामू में प्रचंड बहुमत से वो लोकसभा चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुँच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना, तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या, कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि वो कुछ दिनों में नाटक करेंगे। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग समझ गए हैं कि हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 हारने जा रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस दौरान जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को भी घेरने का काम किया। जो हारने वाला होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और इंडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिए हैं, कहे हैं कि चिराग पासवान पर बीजेपी ने लड़ाई का बाटे बनवा दिया, चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी वो मोदी जी के हनुमान नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं।
चिराग पासवान की तरफ से ये कहे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आरक्षण और भी मजबूत हुआ है, उस पर बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। चिराग पासवान ने खुद ही कहा था कि जो संपन्न दलित है उसे आरक्षण लौटा देना चाहिए। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि चिराग पासवान पहले अपने पिताजी के भाषणों को सुन ले, जिसमें रामविलास पासवान जी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। कोई भी दिग्गज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहते, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए, लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रोहतास के जूही कुमारी जिले में पहली बार महिला ड्रोन पायलट बनी है। जूही कुमारी ने करगहर प्रखंड क्षेत्र के चिताव गांव में सरपंच मंजय सिंह के मूंग खेत में प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव किया। जूही कुमारी कोचस प्रखंड के रूपीबाद की रहने वाली है। जूही कुमारी ने बताया कि मुझे इफ्को की तरफ से ड्रोन प्राप्त हुआ है। मैंने इसका प्रशिक्षण इफ्को के माध्यम से फूलपुर इलाहाबाद में लिया। ड्रोन से 10 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव हो जाता है। के द्वारा ड्रोन प्राप्त हुआ है और इफ्को के द्वारा ट्रेनिंग भी मिला है, जो फूलपुर में इलाहाबाद से किए हैं। 15 दिन का ट्रेनिंग था। ड्रोन का मुख्य पर्पस है नैनो यूरिया का छिड़काव करना। हाँ, 1 एकड़ का 10 मिनट उसमें समय का बचत होता है, पानी का भी बचत होता है इसमें। ये कितने टंकी में कितना पानी डालते हैं? 10 लीटर इसका टैंक 10 लीटर है। का मुख्य उद्देश्य इफ्को का जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना और उसको गांव-गांव तो खेत तक ले जाने के लिए हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ड्रोन के माध्यम से किसान जो दिन भर में 1 एकड़ छिड़कता था एक किस्म में, उसको हम लोग 10 मिनट में छिड़क रहे हैं और उसके साथ साथ जो पानी करीब 125 लीटर लगता था 1 एकड़ में, उसको 10 लीटर पानी में काम चल जाता है और ड्रॉपलेट साइज भी बहुत कम होता है। इसलिए इसका जो है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसको किसान जब उपयोग करेंगे तो इसका लाभ पाएंगे। अब रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आएगा देश का पहला डिजिटल भिखारी राजू। राजू की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आपको बता दें कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर अपने गले में QR कोड की तख्ती और टैब लेकर चलने वाला डिजिटल भिखारी राजू अब लोगों से पैसे लेने नहीं आएगा। स्टेशन पर भीख मांगने के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि राजू को हार्ट अटैक आया था। बताते चले कि राजू पीएम मोदी के डिजिटल से काफी खुश था और उन्हीं से प्रभावित होकर डिजिटल तरीके से भीख मांगने का तरीका अपनाया था। साथ ही वो खुद को लालू यादव का बड़ा फैन भी बताता था। लालू यादव ने उसके लिए 2 वक्त के खाने का भी रेलवे में पास बनवाया था। खबर हाजीपुर से है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि पिटाई से युवक रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। इस दौरान युवक बार बार मोबाइल नहीं लेने की बात कहकर छोड़ देने की विनती करता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। किसी ने युवक की पिटाई का वीडियो अपने मोबाइल में बना दिया और उसे वायरल कर दिया। बिहार के पटना निवासी 27 वर्षीय विनीत कुमार की दशम फॉल में डूब जाने से मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम लगभग 4:30 बजे की है। बताया गया कि मृतक विनीत कुमार अपने एक मित्र के साथ किसी काम से जमशेदपुर आया हुआ था। गुरुवार शाम दोनों कार से वापस लौटने के क्रम में दशम फॉल पहुंचे। उस समय मौसम भी काफी खराब था, गर्जना के साथ बारिश हो रही थी। उस समय फॉल के निचले हिस्से में पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए गेट बंद कर दिया गया, लेकिन क्षेत्र से अनजान खराब मौसम में ही विनीत कुमार निचले हिस्से में चला गया और पानी में फिसलकर पानी में डूब गया, जिसका शव आज यानी शुक्रवार को पानी से निकाला गया। युवक डूब गया, उसी में सब हम लोग दौड़ के नीचे उतर गए। फिर भी काफी प्रयास किए इसको बचाने का, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। कल बहुत खोजबीन शाम 7-8 बजे तक हम लोग खोजबीन करके हम लोग इसको खोज के नहीं पाए, सब छोड़ दिए शाम को। अभी सुबह से अभी लगे हुए हम लोग, अभी करीब अभी 10 बज गया। अभी 100 को हम लोग खोज के हम लोग पाले हैं, जबकि नौका का सहारा लिया गया। सारे मित्र हमारे बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के बावजूद, नौका का सहारा के बावजूद इसको अभी हम लोग खोज के निकाले हैं। अभी मधेपुरा नगर परिषद का बुरा हाल है। शहर में कई जगहों पर खुली नाली और जल जमाव देखने को मिल रहा है। दरअसल मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के कई प्रमुख वार्डों में कई महीनों से खुला नाला दुर्घटना के साथ साथ बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहा है। इसे लेकर मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर परिषद में अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही देखी जा रही है। जनता भले ही समस्याओं से जूझती रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताते चले कि मामला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 और 25 का है। बना है, साफ हुआ है, लेकिन पूरा ठकम करने लगाया है। इसीलिए कहते बाल बच्चा डूबा है,
नगर परिषद से करके अनुरोध साफ करना चाहिए, ढक्कन लगाना चाहिए सर। नाला खोलवा करके छोड़ जो दिया है, इसमें जो बच्चा गिर रहा है, गाय माल का बच्चा ठीक हो रहा है। कल क्या कहते हैं किसी का हार पंजा टूट जाएगा, कान का पार फूट जाएगा, इसका जिम्मेवारी के लेगा? नगर परिषद का ना काम है, यह काम के करवाएगा? कितना दिन से नाला खुला हुआ? ये 2 महीना हो गया है। पूरा शहर का नाला साफ हुआ, हर जगह प्लेट लगा हुआ, फिनिशिंग हुआ, लेकिन वार्ड नंबर 24 में नाला साफ हुआ, कहीं फिनिशिंग है? हम बोलते हैं जिला पदाधिकारी खाना खाता है, खाली धोता है कि नहीं धोता है? धोता है, फिर यह ढक्कन कहीं लगा है, इससे मच्छर पैदा होता है, बीमारी होता है, कोई बच्चा आके खेलते गिर जाता है। स्थानीय निवासी आके बार बार हमें बोलते हैं कि नाला का ढक्कन खुला हुआ है, उसे लगवाइए। तो हम कार्यपालक पदाधिकारी को इस बारे में सूचना दिए कि यहाँ का ढक्कन खुला है, इसको लगवाइए, लेकिन अभी तक कोई मतलब कि काम नहीं हो रहा है। मतलब कि अपना वो अपना मनमानी करती है, कोई भी काम मतलब कि उसको आदेश देते हैं, कोई भी काम का पालन नहीं करती है। ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव हो रही है। अगर आम जनता को ऐसी सूचना है कि कहीं पे जल जमाव है जहाँ पे ब्लीचिंग की जरूरत है, वो हमें इन्फॉर्म करें, हमारे ऑफिस को इन्फॉर्म करें, हम वहाँ तुरंत भिजवाएंगे ब्लीचिंग वाटर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।